नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और तहज़ीब टीवी पर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस सेहत के से मुतालिक प्रोग्राम के अंदर हम इस प्रोग्राम में सेहत से मुतालिक कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर अराफात साहब, जो डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के चीफ कंसल्टेंट हैं। आइए मिलकर उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में बहुत वेलकम जी। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इस प्रोग्राम में हम सेहत से मुतालिक बातें करेंगे और सेहत के बारे में भी ख़ास तौर से आज हमारा जो फोकस रहेगा वो किडनी के ऊपर रहेगा। किडनी की जो परेशानी हम इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही पानी की वजह से। कहीं पानी ये होता है कि पानी हमें गंदा मिल रहा है या पानी मिल ही नहीं रहा या पानी कम इस्तेमाल करते हैं। इसी पर बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, किडनी के बारे में जो अक्सर बेशतर तो पहले इतना नहीं सुनने में आता था, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा। मैंने तो एक कुलीग थे, उन्होंने बताया उनके तो भाई सडनली उसको ऐसा हुआ कि उसको इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यंग 30 या 32 साल की एज, वो सडनली गिरे, बेहोश हुए और मालूम पड़ा जैसे हॉस्पिटल ले गए, दोनों किडनी फेल ली। और ये क्या, ये एकदम सडनली, कोई इससे पहले कोई ना सिम्टम्स ना कुछ, इस बात का एहसास नहीं हुआ, और जवान लड़का। जी, एक्चुअली पहली बात समझना है कि जो किडनी फेलियर जो होता है, ये कोई एज रिलेटेड डिसीज़ नहीं है कि इस एज में किडनी फेलियर होगा और इस एज में किडनी फेलियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले हमें किडनी के बारे में समझना है कि ये जो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, सबसे बात यह है कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है और हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है। और तीसरा, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो पानी है, उसको बैलेंस रखने का काम करती है। अब ये जो किडनी है, ये दो किस्म से फेल होता है। कभी ये एक्यूट कहते हैं, सडन किडनी फेल हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कभी किडनी को मार पड़ जाती है, इंजरी हो जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे पॉइजन मेडिसिन्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और एक होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर, यानी ये किडनी को फेल होने के लिए, डैमेज होने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं। ये धीरे धीरे किडनी फेल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किडनी में स्टोन है, या पेन किलर का वो लगातार खाता है या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है, तो ये जो किडनी फेलियर है इसको कहते हैं धीरे धीरे किडनी फेल होना, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे किडनी फेल होता। तो ये दो किस्म का किडनी फेलियर है। आपने जो कहा है ये एक्यूट किडनी फेलियर है। ब्लड प्रेशर पता नहीं होता, किसी को ब्लड प्रेशर है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वो समझता है कि शायद हेडेक होगा। जब सडन किडनी डैमेज होता है, जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो ये तकलीफ़ें जो आप कहते हैं वो आती हैं। अच्छा, इससे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिससे कि, जैसे मैंने बताया, आपने कहा ना एक्यूट के सडनली किडनी फेलियर हो गई, तो इससे पहले जिस सिम्टम्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं या इग्नोर करते हैं, तो उनसे कुछ इस तरह के सिम्टम्स हम पहले से पहले कुछ ना कुछ तो आगाही होती होगी ना साहब इसके जी। अब देखिए, जो सिम्टम्स एक्यूट में ज़्यादा नहीं होते, वो सडनली पता, उसको खुद भी पता नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कभी कभी जाहिर सी बात है उसको हेडेक वगैरह होती है। जब किडनी फेल हो जाती है और मोर देन 50% फेल हो जाती है, तब पेशेंट को 5 किस्म के सिम्टम्स जाहिर होती हैं। मतलब थोड़ा जो है वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, और भूख नहीं लगती है, और जो भी खाएंगे तो ऐसा लगता है कि मतली हो रही है, और ख़ासकर सुबह में जब वो ब्रश करते हैं तो वॉमिटिंग सेंसेशन उनको होता है। इसके अलावा पैरों में, यानी लेग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और बॉडी के अंदर इचिंग, खुजली और इचिंग होती रहती है, और आँखों के नीचे थोड़ा सा जो है स्वेलिंग हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चलने पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये किडनी फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ये कोई सिम्टम्स रहा तो बेहतर ये है कि इसको इमीडिएट तौर पर कोई अच्छा हकीम से आपको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे अगर आपने अच्छे हकीम से ट्रीटमेंट कर लिया तो हो सकता है कि वो बाद में चल के डायलिसिस या किडनी चेंज करने की उसको ज़रूरत ना पड़े, और उसको एक बेसिक टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट का, और यूरिन प्रोटीन, ये 2 टेस्ट आप कर लें, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
और सर आपने ये अभी जो सिम्टम्स है ये एक्यूट के सडन के बताए, ये क्रॉनिक के या जो आहिस्ता आहिस्ता जिससे आप कह रहे हैं 10 से 12 साल लगते हैं किडनी फेलियर होने में? देखिए बात क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो जो दवाएं खाते हैं उसके साइड इफेक्ट भी वो गूगल पे सर्च करें, उसको मिल जाएंगी। लगातार तौर पर जो डायबिटीज़ के लिए दवाएं खाते हैं तो उस वक्त के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है, शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, मगर ये ज़बरदस्ती से होता है। तो ये जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन खा खा के धीरे धीरे जो है पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ जाती है, आंखों की जो रोशनी होती है, जो विज़न होता है, विज़न कमज़ोर हो जाता है और मर्दों को मर्दानी की कमज़ोरी हो जाती है और जो है कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट होता है। और ये जो डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना रहे, बिल्कुल अनकंट्रोल हो रहा है, तो ये धीरे धीरे किडनी के नेफ्रॉन को धीरे धीरे से डैमेज करता है। किडनी बहुत आसानी से फेल नहीं होती। देखिए अगर एक किडनी भी है तो उससे इंसान ज़िंदा रह सकता है, कोई तकलीफ़ नहीं है। कई लोग ऐसा होता है कि किडनी में कैंसर होता है, ये किडनी रिमूव कर दिया तो ये किडनी से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, यानी एक दो किडनी का काम एक किडनी कर सकता है। मगर प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब दोनों किडनी 80% डैमेज हो जाता है और यूरिया और क्रिएटिनिन बेहद बढ़ जाता है, तो इसको जो है क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। और ये बहुत टाइम लगता है। डायबिटीज़ अगर 10-12 साल से रहा, किडनी में स्टोन रहा और वो स्टोन को ठीक से इलाज नहीं किया तो वो स्टोन बहुत साल पड़ा रहा किडनी के अंदर, या आपने बार बार सर्जरी करके स्टोन को रिमूव भी कर दिया, तो ये जो है, या कुछ पेशेंट्स को पेन किलर, मैंने बताया कि पेन किलर जो है वक्तिया तौर पर ठीक हो जाता है, मगर लगातार पेन किलर जो है जॉइंट्स पेन के लिए, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो लोग खाते हैं, कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो ये कंटिन्यूअसली खाने की वजह से जो किडनी फेल होता है उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो साहब जैसे कि आपने डायबिटिक की बात की, इस वक्त हम देख रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा, और एक वक्त कहा जाता है हिंदुस्तान को शायद कैपिटल कहा जाता है डायबिटिक का। यहाँ तो शायद हर चौथा आदमी या तो डायबिटिक है या उस पोजीशन पे खड़ा हुआ कि आने वाले कुछ टाइम में, 1 साल में, 2 साल के अंदर वो डायबिटिक हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स को आप क्या सलाह देंगे जो इनकी डायबिटिक, जिनको डायग्नोज हो चुकी है और उनकी किडनी फेलियर ना हो? देखिए डायबिटीज़ क्या है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कब बोलते हैं? जो फूड हम जो खाते हैं वो सही तौर पर नहीं खाते हैं। फूड की पहचान होनी चाहिए कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो जो है डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ लोग क्या करते थे वो ज़माने में, 100 साल के पहले आप देखोगे या 70 साल के पहले भी लोग इतना फिज़िकल एक्सरसाइज करते थे, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज, या उनकी इतनी फिज़िकल काम होता था कि इतना एक्सरसाइज कि उनकी जितना पसीने के ज़रिए से ये सारी चीज़ें निकल जाती थी। मगर अब क्या हो रहा है कि सिर्फ बैठे रहते हैं मोबाइल के सामने, टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं और पूरा दिन जो है करवट लेटे हुए जो है मोबाइल देखते रहते हैं, तो फिज़िकल एक्टिव नहीं रहता। जितना हम खाते हैं उतना वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, या उसका जो है उतना पसीने के ज़रिए से बाहर नहीं आता। तो 2 रीज़न है, एक ज़्यादा खाना और खाने में पता नहीं कि क्या खा रहे हैं, और दूसरा खाना खाने के बाद उसका एक्सरसाइज नहीं करना। और ये जो डायबिटीज़ एक बड़ा इशू नहीं है। यूनानी हर्बल ट्रीटमेंट में ऐसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि जिसके मेडिसिन्स लेने पे, हर्बल मेडिसिन्स, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो डायबिटीज़ कम्प्लीटली नॉर्मल आ जाता है और फ्यूचर में ये किडनी भी फेल होने से बच जाती है। अभी आपने डॉक्टर साहब ओवर ईटिंग की बात की, मैं इस पर बात करूँगा। कॉलर को शामिल कर रहा है मुकेश साहब है हमारे साथ मुंबई से। फरमाइए क्या सवाल है आपका? पहले तो हकीम साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। मेरे को आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने आप देखा कि किडनी के बारे में बता रहे हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को भी किडनी की है जी, कि शुगर होने का, एक्चुअली शुगर मेरी फास्टिंग जो है ना 400 चली जाती है। ओके। तो अब तो काफी कंट्रोल हो गया, अब तो मेरा जो है 200 और 160 के बीच में आ गया है अच्छा। फास्टिंग में। लेकिन मुझे रोज यही डर लगा रहता है कि किडनी इफेक्टेड ना हो जाए। तो और एक कई बार मुझे मेरा गला जो है बहुत ज्यादा सूख जाता है जी, मतलब ऐसे लगेगा जैसे मेरा गला सूख गया है जी। तो ये सब हो रहा है। तो ऐसे इस चीज से बचने के लिए हम लोगों को क्या चीज, और दूसरा मैंने वो भी कम कर दिया है खाना, क्या बोलते हैं उसको, जी जी, जिससे किडनी में इफेक्ट हो। अच्छा। फैट भी थोड़ा कम किया है। अच्छा। तो गला सूखना और बार बार प्यास भी कई बार ज्यादा लगती है, कई बार नहीं लगती है। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज जो है 56 साल है। अच्छा, देखिए मैं आपको पहले ये सजेशन दूंगा
कि आप जो है जो दूसरे मेडिसिन्स होते हैं, केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन्स होते हैं, उससे शुगर लेवल आपका नॉर्मल होता है, तो ये कमाल की बात नहीं होती। बल्कि कमाल की बात या बेहतरीन सेहत उस वक्त कहते हैं जब आप अपने डाइट के ज़रिए से और अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के ज़रिए से अपना शुगर लेवल नॉर्मल रखें। और जो हमारे मेडिसिन जो देते हैं, यूनानी हर्बल जो मेडिसिन देते हैं, ये वही सारे हर्ब्स हैं जिसको हम बचपन से खाते आ रहे हैं। जो अपने सराउंडर में जो है हर्ब्स जो मिलते हैं, वही सारे हर्ब्स हैं जिसको हम एज ए मेडिसिन के तौर पर देते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अगर बहुत दिनों से कोई केमिकल की जो मेडिसिन खा के जो है आपको शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है, तो आप कुछ महीने अपनी हर्बल मेडिसिन मिनिमम 3 मंथ्स आप कंटिन्यू करें। अपनी डायबिटीज़ की जो है हर्बल मेडिसिन के लिए आप जो है ऑर्डर करें, आपका ब्लड टेस्ट भी भेजें। तो धीरे धीरे जैसा जैसा आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, तो आप जो है जो केमिकल जो मेडिसिन हैं वो उसको आप बंद कर सकते हैं और बाद में सिर्फ हर्बल मेडिसिन ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हर्बल मेडिसिन के बाद भी आपका कंप्लीट नॉर्मल आ जाता है, तो आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है जिसके अंदर चावल है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें आप कम करें। और जैसा जो है फूड के अंदर केला खाना, तो ये अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है शुगर लेवल फ्रूट्स में नहीं होता, तो ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है, आप खा सकते हैं। मगर ज़्यादातर जो जंक फूड में होता है या हम जो शक्कर या गुड़ जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो शुगर होता है, उसको ये जहर है। एक्चुअली जो हम शक्कर खाते हैं, जो शुगर होता है, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको कंप्लीट अवॉइड करें और धीरे धीरे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है यूनानी हर्बल मेडिसिन लेने के बाद अपने जो है कंप्लीट सारे केमिकल दवाओं को बंद कर दें। आपसे एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं। सुहेल साहब है हमारे साथ यूपी से। क्या सवाल है आपका? सुहेल साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे 2 सवाल करने थे आपसे। जी जी एक तो मेरे भाई हैं, उनका जिम वगैरह करते थे वो। अच्छा जी। तो उसके बाद उनको अभी 4-5 साल बाद क्या हुआ, उनकी किडनी में प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। डॉक्टर ने बताया था किडनी में परेशानी है कुछ, तो ओके उनकी किडनी फेल हो गई है। ओके ओके जी। हाँ, तो उनकी डायलिसिस हो रही है। अच्छा ओके। तो इसका क्या इलाज है आपके पास? पहले आप एक काम करें, जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो आप अपने हॉस्पिटल के नंबर पे आप भेज दें। और जो है ये रिपोर्ट्स भेजने के बाद अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको कॉल करके सजेशन देंगे कि क्या करना है। और अपने मेडिसिन से साथ में हम जो है किडनी को फंक्शन करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, किडनी को हेल्थी रखने के लिए, ताकत देने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नेचुरल तौर पर करता है। तो आप इनिशियल में आप डायलिसिस करें, मगर धीरे धीरे जो है अपनी मेडिसिन जो है इस्तेमाल करने के बाद, यूज़ करने के बाद, वो डायलिसिस को धीरे धीरे बाद में आप बंद कर दें। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। ये जो डायलिसिस का जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी है, जो तकलीफ़ होती है, वो कम कर दें। और धीरे धीरे जो है यूनानी हर्बल मेडिसिन साथ में लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या हम यूनानी हर्बल मेडिसिन के साथ में डायलिसिस कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोनों एक साथ करें और बाद में धीरे धीरे उसको कम कर दें। तो पहले बात यह है कि आप अपने जो फादर की रिपोर्ट्स हैं हमें भेजें और हम आपको सजेशन देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने डायलिसिस के बारे में कहा, इनके भाई को डायलिसिस पर है इस वक्त, तो क्या ये यूनानी जो हर्बल दवाइयाँ हैं इनसे डायलिसिस से वापस आ जाता है पेशेंट? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हुए जिनका डायलिसिस बंद हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं। अच्छा, हमारा जो है मकसद ही ये होता है कि पेशेंट डायलिसिस में ना जाए। अगर जिनका यूरिया 100 के अंदर है, क्रिएटिनिन 5 के अंदर है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि डायलिसिस ही ना हो। मतलब तो हम मेडिसिन लेके क्या करते हैं, पेशेंट को डाइट के जरिए से और मेडिसिन के जरिए से, जो हर्बल मेडिसिन हैं उसी से ठीक हो जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस कर भी रहा है तो मेडिसिन खाने के बाद धीरे धीरे डायलिसिस कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टेज ऑफ किडनी फेलियर के ऊपर और कॉज ऑफ किडनी फेलियर के ऊपर। तो हम जो है देखते हैं रिपोर्ट्स पेशेंट्स की क्या है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मगर जो मेडिसिन जो हम देते हैं वो 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ इब्राहिम साहब है बिहार से। क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि मेरी मम्मी जो है उनको ना 3 साल से जॉइंट पेन जी, और हमने ना उनका इलाज भी करा है, लेकिन उनका ना दर्द बिल्कुल कम नहीं होता है।
अच्छा, जॉइंट्स पेन है उनको, जोड़ों में दर्द और है। इसका कोई जी जी जी, और क्या इसका परमानेंट इलाज है कोई? देखिए, जो जॉइंट्स पेन होता है ना, ये 2 रीज़न से होता है। कभी कभी ये टेम्परमेंट की ख़राबी की वजह से होता है, हमारी बॉडी की खाने पीने की ख़राबी की वजह से, या फिज़िकल एक्सरसाइज कम करने की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो है टिश्यू की इंजरी की वजह से, इन्हें सेल इंजूर जो हो जाते हैं, मार पड़ जाती है। कुछ लोगों को घुटने में फ्लूइड कम होने की वजह से घुटने दोनों आपस में जो है मिल जाते हैं और घसते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन होता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं। कई नौजवान लड़के होते हैं जिनका सर्विकल इन्हें गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पे या बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं। और लेडीज़ होते हैं जिनको कमर में जो है दर्द होता है, और कमर से एक रग होती है जो नीचे तक पहुंचती है, जिसको शियाटिका बोलते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं, हम जो दवा देते हैं, ये रूट कॉज के लिए मेडिसिन्स होती हैं। ये परमानेंट लेवल पे भी ठीक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, ये कितने साल से है। तो आप जो है, अगर आप मेरे प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते थोड़ी देर में, तो आप जो है अपने नंबर पे कॉल करें और पेशेंट की हिस्ट्री बोलें। हम जो है उसके हिसाब से जो मेडिसिन देंगे, मिनिमम 3 मंथ्स जो है आप मेडिसिन कंटिन्यू करें, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हरमीत जी हैं पंजाब से हमारे साथ, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? कॉल ड्रॉप हो गई जी। डॉक्टर साहब, मैं उधर ही आ रहा था, अपने जैसे हम किडनी फेलियर के बारे में बात कर रहे थे, आपने ओवर ईटिंग की बात की थी उसमें। तो ओवर ईटिंग से भी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है? इससे भी किडनी फेलियर होने के चांसेस? ओवर ईटिंग से तो किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये है कि हम प्रोटीन कितना लेते हैं। अभी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अगर आपने ओवर ईटिंग जो है, आपने शुगर की चीज़ें खा ली, तो वो शुगर की चीज़ें किडनी को डैमेज करेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और फिर आपने नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो वो ओवर ईटिंग जो है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा के किडनी को फेल करेगा। तो ये अभी कब कैल्शियम, कुछ लोगों को किडनी में स्टोन होता है जो कैल्शियम बनने की वजह से होता है। अगर आप कैल्शियम ज़्यादा लोगे तो किडनी स्टोन, तो वो ओवर ईटिंग से तो किडनी फेल नहीं होता, मगर किडनी फेल होने के बाद वो ओवर ईटिंग आप नहीं कर सकते। उसका एक डाइट है जो आपको जो है करना है, जैसे डाइट चार्ट है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा पोटाशियम ज़्यादा है तो पोटाशियम आपको नहीं लेना है। पोटाशियम किस में ज़्यादा है? मैंगोज़ के अंदर है, कीवी के अंदर है। ये मेरी एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल। तो उस यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है कि किडनी फेलियर पेशेंट कौन सी डाइट इस्तेमाल करना है। उसके अंदर एक एक फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में मैंने फोटोज़ के साथ में बता दिया है। तो अगर कोई जानना चाहते हैं तो कंप्लीट डाइट उसके अंदर है। नमक कितना इस्तेमाल करना है, सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, कितना पानी उसको यूज़ करना है, कौन से वेजिटेबल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन मौजूद होता है, सब डिटेल से हमने बताया है। आप उसको भी आप यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो काफ़ी डिटेल से आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगी। सभी नाजरीन से दरख्वास्त है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और उसके अंदर से आप अपनी डाइट चार्ट के हिसाब से, जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है या किडनी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस चार्ट के हिसाब से डॉक्टर साहब ने उसके अंदर पिक्चर्स के साथ साथ तमाम तर चीज़ें शो की हैं, उसी को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त, एक कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल। हरमीत जी हैं हमारे साथ एक मरतबा फिर पंजाब से। फरमाइए क्या सवाल है आपका? सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। ਮਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ओके ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ओके अच्छा, शुगर भी उन्हें चेक की, शुगर भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन अचानक ही एकदम या तो बीपी बढ़ जाता है या एकदम डाउन हो जाता है। अच्छा। और जबकि डाइट भी उन्होंने ठीक ठाक हैगी है, और लेकिन ऐ समझ नहीं आता। डॉक्टर ਨੂੰ दसीदा भी है, और डॉक्टर कहता जी ये तो होता रहता है, इसकी तो कोई गल ही है नहीं। आप पंजाब से बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। बात क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने और कम होने का सबसे बड़ा जो कनेक्शन जो होता है जी। वो सॉल्ट से होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास किडनी फेलियर, क्योंकि मेरा ये 4 फादर्स का ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, तो जो सॉल्ट जो होता है, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से, ये सॉल्ट ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये सॉल्ट के ज़्यादा यूज़ करने से जो है किडनी डैमेज होना शुरू होती है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के और भी रीज़न होती हैं, तो बेसिक आप मालूम करें। अपने कुछ रिपोर्ट्स हैं पुराने, तो आप मुझे अपने भेजें अपने नंबर पे कॉल करके, तो हम फिर आपको कॉल बैक करके आपको जो है डिटेल से समझाएंगे। क्योंकि इतनी कम एज में इतना सारा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ज़रूर ये किडनी को इंजरी करेगी।
तमाम नाज़रीन से बता दूं कि डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के नाम से। आप उस पर भी जा कर के डाइट चार्ट या कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है आप उस पर जा कर के देख सकते हैं, और वहाँ पर भी आप उसके हवाले से भी अपनी बीमारी को वहाँ बता करके अपनी दवाएं मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर उसी मौजू पर आ रहे हैं अपने, जो हमारा टॉपिक था किडनी फेलियर का। क्या ये किडनी फेलियर बच्चों में भी हो सकता है? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि ये जो किडनी फेलियर है कोई एज रिलेटेड डिसीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिसीज़ होती है, जिनके किडनी के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है ये सेल ई की वजह से या कोई भी एक रीज़न की वजह से, तो बच्चों में यूरिन में प्रोटीन निकलता है, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और बड़ी तकलीफ होती है, और कितना भी इलाज करो बाद में चल के जो है किडनी फेलियर जो है उनका होता है, जिसको CKD कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, 5-6 साल के बाद क्रॉनिक किडनी फेलियर में चेंज हो जाता है। इनिशियल स्टेज में ही उनका इलाज यूनानी मेडिसिन से हो जाए तो हो सकता है कि वो जो स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे, अमेरिका के भी पेशेंट्स हैं मेरे, बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं मेरे, जो जिनके बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट थे, वो ठीक हो गए और उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, और कोई स्टेरॉइड बाद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इनिशियल में अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं बच्चों को तो यूनानी मेडिसिन लें और धीरे धीरे स्टेरॉइड बंद कर दें। अच्छा, जैसे अपने बच्चों के अंदर अक्सर बेशतर तो बच्चों के ऊपर तो माँ बाप का ख्याल भी नहीं जाता कि बच्चों के अंदर किडनी फेल हो सकती है। नहीं, अगर स्वेलिंग वगैरह हो रही है, कुछ अबनॉर्मल जब हो रही है, जैसा मतलब पैरों में सूजन हो रही है, चेहरे पे सूजन, खासकर बच्चा लड़का है तो उसकी जो टेस्टिस होती हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं, तो अबनॉर्मलिटी है तो बेसिक टेस्ट आप कर लें, बेसिक जो है एक हेल्थ चेकअप कर लें, इससे आइडिया आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है। जी बिल्कुल, अनीता जी हैं हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अनीता जी क्या सवाल है आपका? अगर लाइन पर है तो अपना सवाल बयान कीजिए। हेलो जी हाँ, मैं आरती बात कर रही हूँ। जी आरती जी आरती बोलिए। जी बताइए। मेरे को ना शुगर है, और जिसमें मेरे का शुगर जो लेवल होता है वो 2.50 के अराउंड रहता है, और जब मैं खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद वो 300 हो जाता है। जी 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 जबकि मैं वॉक भी करती हूँ पर तब भी इतना फास्ट रहता है। जी देखिए अनीता जी, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि शुगर जो है सिर्फ खाने पे बेस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाइट मेंटेन करते हैं बट उनका शुगर लेवल फिर भी नॉर्मल नहीं आता। यूनानी कॉन्सेप्ट के मुताबिक किडनी जब गर्म हो जाती है तो डायबिटीज़ आता है। पैनक्रियास में जो हमारा जो ग्लाइकोजन या इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो ये डिपेंड करता है अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर। अभी के जो लड़कियां, जो नौजवान लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर जो महिला होती हैं, ये लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि फ्यूचर को लेके, अपने जो है परिवार को लेके, हस्बैंड को लेके या फैमिली बच्चों को लेके, जो लॉकडाउन के बाद ये ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस जब लेते हैं तो इससे भी शुगर लेवल बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वॉकिंग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वॉकिंग जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को कम करती है। डाइट भी ज़रूरी है और मेडिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस है जी। तो इससे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं डायबिटीज़ से। तो ये डायबिटिक जो है कंप्लीट हार्मोनल बैलेंस है। तो ये आप जो है डाइट तो मेंटेन कर रही हैं, आप मेडिटेशन करिए और आप अपने यूनानी मेडिसिन्स कंटिन्यूसली 3 to 4 मंथ्स आप लीजिए। इससे आपका शुगर लेवल भी कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे जो इंग्लिश मेडिसिन है वो भी कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये किडनी फेलियर की प्रॉब्लम ही ना आए जी, इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए किडनी फेलियर प्रॉब्लम ना आए मतलब थोड़ा रात में आप आराम से सो जाएं 7 घंटे, और दिन में जो है आप काम करें, रात में आराम करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आपको बीपी या शुगर है तो उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करें। इसके अलावा जो डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो डाइट होता है, दाल होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, दूध है, अंडा की जर्दी, एग जो होता है, एग योग, तो ये अवॉइड करें। इसके अलावा लो पोटाशियम जो डाइट है उसका यूज़ करें। सॉल्ट में सेंधा नमक आता है उसका यूज़ करें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मेरा कंप्लीट डिटेल से मैंने बात समझाई है उसको। तो ये थोड़ा सा आप जो है उसको एहतियात करोगे तो हो सकता है कि वो कंप्लीट तौर पर जो है किडनी फेलियर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से जिन लोगों को प्रॉब्लम हो गई किडनी से, वो कैसे बच सकते हैं या वहाँ तक? ऐसे लोगों को तो इलाज करें। पहली बात यह है कि जो है दूसरे जो थेरापीज होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम है कि इलाज नहीं होता है। यूनानी हर्बल जो ट्रीटमेंट है,
देखिए, आज से 100 साल के पहले क्या ट्रीटमेंट था? जी, उस वक्त में ना डायलिसिस था ना ट्रांसप्लांटेशन था। आज से 200 साल के पहले या 500 साल के पहले या 1000 साल के पहले लोगों की किडनी फेल होती थी, वो क्या करते थे? तो सर क्या उस यही टाइम सारी diagnose जड़ी होता था? बूटियां, क्या उस टाइम क्या ये किडनी फेलियर डायग्नोस होता था? बीमारी तो हर वक्त थी, मगर ज़्यादा बढ़ गई वो एक अलग चीज़ है। जी। मगर उस ज़माने में डायलिसिस नहीं था, जी। तो लोग जो है जड़ी बूटियों से ही इलाज करते थे। लोग यूनानी मेडिसिन, ये यूनानी मेडिसिन कब का है? ये आज का नहीं है, बल्कि 1000-1500 साल पुराना जो है इसकी हिस्ट्री है। ये खुद मैंने कई हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है, हमारे फादर ने ट्रीट किया है, हमारे जो है फोर फादर्स ने जो है किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट किया है। तो बात यह है कि इनिशियल स्टेज में जिनका यूरिया 100 के अंदर, क्रिएटिनिन 5 या 6 के अंदर है, ऐसे पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वो बच जाते हैं। अब जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं तो इनिशियल 6 महीने के अंदर भी आ जाते हैं, तो अपने मेडिसिन के बाद डायलिसिस कम कर सकते हैं। अब रहा मसला कि वो 2-2 साल 3-3 साल से डायलिसिस कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सिर्फ एज ए हम सप्लीमेंट मेडिसिन देते हैं, हम कहते हैं कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो सप्लीमेंट है वो भी लेना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डायलिसिस भी करना पड़ेगा। तो आपकी परमिशन से एक कॉलर से बात जी करें। बिल्कुल। अनिल जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते साहब, बोलिए। सर मेरे ना किडनी में पथरी है एक, जी जी। 1.5 mm की, तो वो कैसे निकालनी है, क्या देख, करना है उसके लिए? पहले आप जो है अपना जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो आप हमें भेज दें। उससे क्या होगा कि पत्थर का साइज़, कौन सा लोकेशन हमें पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्टोन है तो इमीडिएट तौर पर जो है आप, जिससे कैल्शियम ज़्यादा बनता है, जैसा दूध है और जो है ये जो टमाटर जो होता है, टमाटोस, उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करती हैं स्टोन बनने में। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जर्वेशन की है कि किडनी आपका ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। तो मैं आपसे सजेशन ये करूँगा कि नारियल पानी ज़्यादा लें और नॉर्मल जो वाटर होते हैं वो भी 3 से 4 लीटर लें और अपना अल्ट्रासोनोग्राफी भेजें। उसके हिसाब से हम आपको डाइट बोलेंगे, उसके हिसाब से आपको कुरियर के ज़रिए से हम मेडिसिन भेजेंगे, जिससे आपका स्टोन भी ठीक हो जाएगा और वो किडनी स्टोन से कोई नुकसान भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, अभी जैसे किडनी स्टोन के बारे में इन्होंने कहा, ये स्टोन से किडनी फेलियर होने का कितना खतरा रहता है? बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी हिस्ट्री हम लेते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो बंदे को किडनी फेल हुआ है उसको ऑलरेडी किडनी स्टोन था। तो इस बेहतर ये है कि इनिशियल में किडनी स्टोन का इलाज करें जब छोटे मोटे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कोई चीज़ ठीक नहीं होती, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, डाइट करना पड़ता है। तो बिल्कुल आप जो है अगर कोई है इस तरीके से तो बताएं, और जो है हमारे पास उसका इलाज भी है और हम जो है बाकायदा उनको दवा पोस्ट के जरिए से भेजते भी हैं। सर अक्सर जब भी किडनी की बात कर रहे थे, स्टोन की हम बात कर रहे थे, स्टोन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसके उसके रीज़न कि ये स्टोन कैसा है, ये स्टोन कैसा है। इसमें कई स्टोन का मतलब क्या है कि हमारी जो किडनी होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाती, हालांकि सारे बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें रहती हैं। ये अब्जॉर्व नहीं करने की वजह से कोई ऑक्जेलिक जो है, अगर आपका किडनी जो है अब्जॉर्व नहीं करता तो ऑक्जेलिक स्टोन हो जाता है। कैल्शियम अब्जॉर्व नहीं करा तो कैल्शियम स्टोन हो जाता है। जिंक अब्जॉर्व नहीं करा तो जिंक स्टोन हो जाता है। तो स्टोन तो बॉडी के अंदर सब मिनरल्स हैं, ये तो चलती रहेंगी। हमारी किडनी की फंक्शन को जब ठीक करोगे, ऑब्जर्वेशन ठीक करोगे, तो कोई भी स्टोन आपको रहा तो वो भी फिल्टर हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने अभी 3 तरह का बताया, कैल्शियम स्टोन है, जिंक और इसके अलावा भी बहुत से। हाँ, उसके अलावा बहुत सारे। तो ये क्या हर एक इंसान की बॉडी सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है या कोई? ये डिपेंड करता है कि वो क्या खाना खाता है, क्या फूड खाता है, और उसके जो सराउंडिंग में कैसे किस्म की वाटर है वो डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर के अंदर कि अगर किसी इंसान को, जैसे कि साइलेंट फीचर किडनी के अंदर वो होता है, स्टोन के अंदर, उसको पेन ही नहीं होता, उस वजह से कभी कभी देखिए, अगर स्टोन जो है साइज छोटा है और वो किडनी के अंदर ऐसे लोकेशन में है तो आपको पेन नहीं होगा। अगर वो यूरेटर में है और फंस जाता है यूरेटर में, तब जो है प्रॉब्लम होती है और पेन होता है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और बहुत सारे आपने मशवरे दिए हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से वो किडनी को अपने सेव कर सकते हैं, किस तरह से किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं, और शुरू में ये इनिशियली किस तरह से वो एहतियात कर सकते हैं। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लेके बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, आज सेहत में इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। आदाब।